हेलो दोस्तों। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांग फेंग और उसके दोस्तों को एक मैजिकल मिस्टिक टेक्निक मिला था जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। और उस मिस्टिक टेक्निक को वांग फेंग ने टीचर लुओ को भी बता दिया था, जिसके बाद टीचर लुओ उस टेक्निक को कल्टीवेट करने चली गई थी। फिर हमने लास्ट में देखा लुओ सुमी वांग फेंग के पास आ गई थी और वो वांग फेंग का हाथ पकड़कर कहीं पे ले जाने लगी थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहां लुओ सुमी वांग फेंग को लेकर अपने बहन के पास आ गई थी, जो कि उस मिस्टिक टेक्निक को कल्टीवेट कर रही थी। तभी वांग फेंग टीचर लुओ को देखकर खुश हो जाता है और कहने लगता है कि सिस्टर लुओ आखिर आपने कर ही दिखाया। फिर टीचर लुओ अपने लेफ्ट हैंड को शो करते हुए उन दोनों को बताने लगती है, मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ कि आखिरी बुजू ने सिर्फ 17 साल की उम्र में पर्पल किंची रिलम को कैसे अचीव किया था। दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को थोड़ा सा क्लियर कर दूं, टीचर लुओ ने अभी जो अपना लेफ्ट हैंड शो किया है सिर्फ उसी हाथ में ही उसे गोल्डन गॉड बोन्स हासिल हुई है। फिर वो आगे बताती है इस मिस्टिक टेक्निक को कल्टीवेट करने से अभी सिर्फ मेरे लेफ्ट हैंड में ही गोल्डन गॉड बोन्स आई है, जिससे मेरी कल्टीवेशन स्पीड 3 गुना फास्ट हो गई है। लेकिन अगर मैंने मेरे पूरे बॉडी में गोल्डन गॉड बोन्स हासिल कर लिया तो फिर मुझे लगता है कि मैं इस साल के खत्म होने तक पर्पल किंची रिलम के मिडिल स्टेज पर पहुंच जाऊंगी। वो लोग अब ऐसे ही बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ जी वेनतांग भी आ जाता है और वो टीचर लुओ से कहने लगता है, वाइज लुओ आखिर आपने कर ही दिखाया। फिर वो आगे कहने लगता है, आज से मैं भी अपने कल्टीवेशन पर पूरा ध्यान दूंगा, बाकी चीजों पर बिल्कुल भी नहीं दूंगा। लेकिन अगर मैंने कभी भी अपने कल्टीवेशन पर ध्यान नहीं देकर किसी और चीजों पर ध्यान देता हुआ अगर तुम लोगों ने मुझे पा लिया तो फिर तुम लोग वहीं पर ही मेरी पिटाई लगा देना, और उसके लिए मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं कहूँगा। एक एक जी वेनतांग कल्टीवेशन करने के लिए वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वांग फेंग जब अपने रूम पर कल्टीवेशन कर रहा था तो तब वहाँ लुओ सुमी फिर से उसके पास आ जाती है और बताती है कि मैंने अपनी बहन से सुना है कि उन तीनों गोल्डन मार्शल गॉड ने झाओ हेंटियन को जुआनसिन माउंटेन पर इन्वाइट किया है। अब उसकी ये बात सुनकर वांग फेंग कहने लगता है, ये तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो गई है, क्योंकि अगर एक बार तीनों गोल्डन मार्शल गॉड और झाओ हेंटियन जुआनसिन माउंटेन पर एंटर हो गई तो फिर उन लोगों की फाइट एक बहुत ही बड़ी लेवल पर होगी, और वो फाइट कम से कम 3 से 5 महीने तक या फिर उससे भी ज्यादा समय तक चलेगी। जिस वजह से ये एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई है, क्योंकि आप उन लोगों के यहाँ पर मौजूद ना होने से तीनों रेस अपने कंट्रोल से बाहर चले जाएंगी। फिर वो आगे बताता है, ये सब अचानक से हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा गोल्डन मार्शल गॉड बनना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और साथ साथ इसमें बहुत ही ज्यादा समय लगेगा। इस पर अब लुओ सुमी भी हाँ कह देती है और बताती है कि मेरी बहन भी इसके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान है, इसलिए उसने अपना सारा काम मिस्टर वाइजिन को सौंप दिया है, और अब वो सिर्फ उस मिस्टिक टेक्निक को कल्टीवेट करने में ही फोकस कर रही है। और इसी के साथ साथ मेरी बहन ने तुम्हें ये इन्फॉर्म कर देने को कहा है कि तुम उस मिस्टिक टेक्निक को सिल्वर टाइगर किंग को भी दे देना। इस पर वांग फेंग भी ओके कह देता है, जिसके बाद लुओ सुमी ये सब बताने के बाद वहाँ से चली जाती है। और वहीं इधर उसके जाने के बाद वांग फेंग खुद से ही कहने लगता है, अभी इस समय सभी रेसेस के बीच में सिर्फ ग्रैंड मास्टर झेंग ही है जो कि गोल्डन डिवाइन एपिफनी स्टेज को ब्रेक थ्रू करके गोल्डन मार्शल गॉड बन सकते हैं। फिर वो आगे बताता है, गोल्डन मार्शल गॉड्स और बाकी रेसेस के सभी टॉप मास्टर्स अपने अपने टेरिटरी छोड़कर उस माउंटेन पर चले गए हैं, यानी कि तीनों रेसेस के सभी पावरफुल मास्टर्स अपने अपने टेरिटरी को छोड़कर मार्शल गॉड माउंटेन पर चले गए हैं कल्टीवेट करने के लिए। और इसी के साथ साथ तीनों गोल्डन मार्शल गॉड जुआनसिन माउंटेन पर फाइट करने के लिए चले गए हैं। लेकिन क्या उन लोगों को ये बिल्कुल भी डर नहीं लगता है कि हम इस मौके का फायदा उठा सकते हैं? फिर वो आगे कहने लगता है, वो लोग पहले सिल्वर टाइगर किंग को किसी भी हालत पर मारना चाहते थे, लेकिन अब उन लोगों के पास इतना अच्छा अवसर होने के बाद भी वो लोग अचानक क्यों कल्टीवेशन करने के लिए चले गए हैं? अब ये कहते कहते सिल्वर टाइगर किंग अपने बेड पर आकर बैठ गया था और वो उन बातों को साइड हटा के कल्टीवेशन करने लगता है। फिर इसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे कि सिल्वर टाइगर किंग कल्टीवेट करते करते आखिरकार गोल्डन गॉड बोन्स हासिल कर लेता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और इसी के साथ साथ वो कहने भी लगता है कि मैं अब 10 दिनों के बाद एक और ब्रेक थ्रू कर लूंगा। फिर वो आगे बताता है, रिवर्स गॉड बोन्स रिफाइनमेंट ये एक ऐसी तकनीक है जिससे एक रेस का पूरा फ्यूचर ही चेंज हो सकता है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर इस मिस्टिक टेक्निक को लाखों लोग भी कल्टीवेट
करे तो तब भी इस मिस्टिक टेक्निक को पूरी तरह से कल्टीवेट करने में सिर्फ एक ही बंदा कामयाब हो पाता है और वो फ्यूचर में जाकर गोल्डन मार्शल गॉड बन सकता है। फिर वो आगे बताता है इस पूरी दुनिया में ह्यूमंस की पॉपुलेशन लगभग 100 मिलियन है और उनमें से सिर्फ 100-200 लोग ही इस मिस्टिक टेक्निक को पूरी तरह से कल्टीवेट कर पाते हैं और फिर उनमें से 2-3 लोग ही आगे चलकर कहीं गोल्डन मार्शल गॉड बन पाते हैं। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग स्विमी और टीचर लुओ को देखते हैं जो कि खाना रेडी कर रहे थे। तभी वह वांग फेंग भी आ जाता है और वो भी उन लोगों के साथ ही भेज जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग चीयर्स करने लगते हैं क्योंकि टीचर लुओ ने थोड़े से गोल्डन बोन्स हासिल कर लिए थे और इसी खुशी में वो लोग चीयर्स करने लगते हैं और खाना खाने लगते हैं। तभी खाते समय टीचर लुओ कहने लगती है मैं अपने बॉडी के सभी बोन्स को 7 दिनों के अंदर अंदर गोल्डन गॉड बोन्स बनाना चाहती हूँ और 1 महीने के अंदर मैं पर्पल किंसी रियलम पर भी पहुँचना चाहती हूँ जिसके बाद मैं इबुजू को फाइट के लिए चैलेंज दूंगी। अब इसी तरह से वो लोग ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी वह मिस्टर वाइज दिन अचानक से ही आ जाते हैं जो कि परेशान दिखाई दे रहे थे। अब उसे अचानक से यहाँ आता हुआ देखकर टीचर लुओ उसके पास आती है और पूछती है कि आखिर क्या बात आन पड़ी है जो कि आप इतना परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस पर आप मिस्टर वाइज दिन उन लोगों को बताने लगते हैं कि गोल्डन क्रो क्लैन से एक बंदा है जिसका नाम जिनिवो चिनियान है। वो हमारे ग्रैंड मास्टर जेंगे को उसके साथ फाइट करने के लिए चैलेंज किया है। अब मिस्टर वाइज दिन की यह बात सुनकर सिल्वर टाइगर किंग कहने लगता है आखिर जिनिवो चिनियान है कौन और मैंने तो इसके बारे में कभी भी नहीं सुना है। इस बार अब टीचर लोग उसे बताने लगती है जिनिवो चिनियान ने गोल्डन डिवाइन एपिफेनी स्टेज को 20 सालों से कल्टीवेट करता आ रहा है जिसकी वजह से वो इन तीनों रेसेस में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मगर तीनों गोल्डन मार्शल गॉड्स और झाओ हेनजन को छोड़कर लेकिन इसी के साथ साथ गोल्डन क्रो क्लैन हमेशा ही समुद्रों में घूमते रहते हैं इसलिए वो लोग कभी कभार ही जमीन पर आते हैं जिसकी वजह से वो इतने फेमस नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर वाइज दिन वो चैलेंज लेता टीचर लुओ को ये कहते हुए दे देते हैं कि आप ही इसे देख लीजिए कि आखिर क्या करना चाहिए। इस पर आप टीचर लुओ उस चैलेंज लेटर को लेकर देखती है और तुरंत ही उसे फाड़ देती है। इसका मतलब कि वे लोग ये चैलेंज बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सिल्वर टाइगर किंग आप इस करंट सिचुएशन को देखकर मन ही मन कहने लगता है ग्रैंड मास्टर जेंगे को चैलेंज करना उन लोगों की एक चाल है ताकि वो लोग मिलकर सिल्वर टाइगर किंग को मार सके क्योंकि अगर एक बार ग्रैंड मास्टर जेंगे यहाँ से चले गए तो फिर हमारे यहाँ उतनी पावर नहीं बच सकी कि हम लोग बाकी रेसेस को रोक पाए। फिर इसके बाद मिस्टर वाइजिन कहने लगते हैं मैं जानता हूँ कि इस समय ग्रैंड मास्टर अपने कल्टीवेशन में बिजी है जिसकी वजह से हमारे पास जिनिवो चिनियान को रोकने के लिए ज्यादा पावर नहीं है और इसी के साथ साथ मुझे ये लगता है कि वो लोग यहाँ फाइट करने के लिए बिल्कुल भी अकेले नहीं आएंगे बल्कि वो लोग बहुत सारे मास्टर्स को लेकर आएंगे। फिर वो आगे बताने लगते हैं अगर ये बात डीमन रेस और वर्मंगस रेस को पता चल गई कि गोल्डन क्रो क्लैन ने ह्यूमंस को चैलेंज किया है तो फिर वो लोग भी इसमें शामिल हो जाएंगे। इस पर उसकी बात सुनकर टीचर वो कहने लगती है इसके लिए हमें होली सिटी की मदद लेनी चाहिए। तो उस पर मिस्टर वाइजिन बताते हैं लेकिन इस समय तो बेई वांगटियन तो होली सिटी में मौजूद नहीं है और इसी के साथ साथ बेई साउथ टेंग भी 3 महीने पहले ही कल्टीवेशन करने के लिए सिटी से बाहर चला गया है जिसकी वजह से हमारे लिए ये एक बहुत ही बड़ी परेशानी की बात है क्योंकि अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। इस पर आप टीचर वो कहने लगती है हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ये बात ग्रैंड मास्टर को बता दूंगी। तभी हम देखते हैं वहाँ एक कबूतर आता है और टीचर लुओ को एक लेटर देकर चला जाता है। अब उस लेटर को पढ़ने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि वर्मंगस रेस के लीजी हुआ आप गोल्डन डिवाइन एपिफेनी स्टेज को अचीव कर चुकी है और वो अब अपने बहुत सारे सेना लेकर सिल्वर टाइगर किंग से मिलने के लिए होली सिटी की ओर बढ़ रही है। इस पर अब ये जानने के बाद इधर सिल्वर टाइगर किंग मन ही मन कहने लगता है लीजी हुआ तो होली सिटी की ओर जा रही है जबकि मैं तो यहाँ हूँ और इसी के साथ साथ होली सिटी में बेई वांगटियन भी नहीं है और ग्रैंड मास्टर जेंगे भी यहाँ नहीं है। फिर वो आगे बताता है आप जरूर गोल्डन क्रो क्लैन वर्मंगस के साथ हो जाएगा और इसी के साथ साथ अगर इसमें डीमन रेस वाले भी आ गए तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। वो आप ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ दौड़ते हुए जीव वेंतंग आ जाता है और वो सभी को बताता है कि इबुजू अपने पूरी डीमन सेना के साथ लिंगटन सिटी में पहुंच चुकी है। और दोस्तों इसके साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।